जी। आज नीति वचन 2 का 4। उनको चांदी के समान ढूंढो और गुप्त धन के समान उनकी खूद में लगा रहे। आगे, तो तुम यहोवा की भेद को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आगे, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजा की महिमा गुप्त बातों के पता लगाने से होती है। परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। आप जिनको हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसकी मैंने आपको दो वचन दिखाए। एक है गुप्त धन की खोज करो, एक लिखा हुआ गुप्त रखने में है। ये किनके बारे में परमेश्वर संकेत कर रहे हैं? ये परमेश्वर संकेत कर रहे हैं हिब्रू हिब्रू वचन के बारे में। जो हिब्रू के 22 अक्षर है ना, एक तरह का इंग्लिश का अनुवाद है। हम आगे चलते हैं। देखिए, गुप्त धन क्या है और गुप्त बातें क्या है। जैसे ये भाई है ना, जैसे ये भाई लिखा हुआ है, ये ये इसके अंदर में रहस्य है। ये रहस्य कैसे पता चलेगा? ये होगी मैथमेटिक की जो बॉक्स वाली बुक होती है, जो हम लोग बच्चे में पढ़ते हैं 4वीं 5वीं क्लास में। मैथमेटिक वाली बुक किताब होती है। उस किताब में आप इस लेटर को लिखना पड़ेगा। पहले आपको 22 अक्षर आपको हिब्रू वचन पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आपको हिब्रू वर्ड को उस कॉपी में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको सारे लेटर याद हो जाएंगे, अर्थ याद हो जाएगा, मीनिंग याद हो जाएगा, तो आपको इसके अंदर में रहस्य मिलेगा। जैसे मुझे नीति वचन तीन अध्याय का 5 और 6 में मुझे एक पवित्र रहस्य मिला। हमारे सामने पूरी हिंदी इंग्लिश अपनी अपनी भाषा में सारी किताब खुली हुई है, पर जब मेरे अंदर परमेश्वर ने कहा इसको अब तुम डिकोडिंग करो। जब मैंने डिकोडिंग किया, पहली खोलने की कोशिश किया, तो मेरे सामने पूरा रहस्य खुल गया। एक पूरी चैप्टर खुल गया जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। पूरा चैप्टर उस दो है जो हिंदी वर्ड के अंदर में है। दो हिंदी वर्ड क्या है, हम आपको पढ़ा देते हैं। चलिए, यह देखिए, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जब मैंने 22 अक्षर अच्छी तरह मुझको थोड़े अक्षर याद हो गए, तब मैंने इसको मैथमेटिक में हिब्रू भाषा में लिखा। और जो वर्ड मेरे को याद थे, उस वर्ड को उससे मैंने जोड़ा। तो मुझे जो योना की जो किताब है, उसका रहस्य इस दो वचनों के अंदर में मुझे परमेश्वर का रहस्य मिला। पहला रहस्य मिला कि एक इन लोग का, जिसको हम लोग नंबर लॉजिक कहते हैं, ये नंबर लॉजिक नहीं है, ये गामेट्रिया है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट मास्टर चाहिए। पर परमेश्वर देखो, एक्सपर्ट मास्टर मेरा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा ने मेरे पूछा, पवित्र आत्मा तूने मुझे 2 वर्ड दे दिए, तीसरा वर्ड दे दे जिससे 13 नंबर मेरा जुड़ जाए। उसने परमेश्वर ने मुझे 13 नंबर भी दे दिया है। पर जब मैंने उसको पहली को खोजने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक ही सीमित रखा। अब आगे मेरे को पढ़ने के लिए फिर 22 अक्षरों का अच्छे, जब जैसे जैसे मैं लेसन पढ़ता जाऊँगा, हिब्रू लेसन पढ़ता जाऊँगा। वो पत्ती का भी मैंने 2 लेसन पढ़े, अब 3 लेसन ध्यान करता रहूँगा, तो परमेश्वर मुझे आगे का 2 लेसन देगा। देखो, उसका स्मरण करके सब काम करना, तभी वो तेरे सारे सीधे मार्ग निकालेगा। हम यहाँ तक हम पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसके जब हम लोग हिब्रू वर्ड लिखते हैं ना, तो एक तो लगता है कि हम लोग इंग्लिश जैसे हिंदी का इंग्लिश लिख रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। पर नहीं, जब हम हिब्रू वर्ड को
उनकी भाषा में परिवर्तन करते हैं, समानता में लाते हैं, तो उसके अंदर में एक बुक खुलती है, एक बुक का चैप्टर खुलता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग लिखा उसको स्मरण करके सब काम करना, हम इसको हम हिब्रू भाषा में ले जाएंगे तो उसके अंदर में एक रहस्य मिलेगा। इसके जो स्मरण है ना, उसके अंदर में रहस्य है। रहस्य क्या है? हम इसको स्मरण को बोलते हैं हिब्रू में जकार, जकार। तो इसीलिए इसीलिए मैं आपको बार बार हिब्रू भाषा भेज रहा था कि आपको आनंद 4 गुना बढ़ जाएगा। जैसा मेरा आनंद 4 गुना बढ़ गया, मैं हर बार हिब्रू भाषा भेज रहा हूँ। कोशिश करो कि आपको हिब्रू भाषा से नॉलेज हो और आपको ज्ञान प्राप्त हो, डबल ज्ञान प्राप्त हो। इसीलिए परमेश्वर 100 गुना आपको आशीष प्रदान कर। जय मसीह।